हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये हम आपका प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, इसमें होगी आपकी कंप्लीट हिंदी। हम आपके जो है हिंदी के 25 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें आपकी कंप्लीट हिंदी जो है हम करा देंगे। इन 25 प्रैक्टिस सेट को यदि आप कर लेते हैं तो आपको हिंदी की बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही हैं, जो है फॉर्म फिलअप जो है जल्दी से कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। और जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उन सभी में हिंदी का बहुत अहम रोल होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी आरओ एआरओ या और भी जो है एग्ज़ाम जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप ये 25 क्लास जो है लगा लीजिए। इससे पहले हम आपकी 3 क्लास करा चुके हैं, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप ज़रूर देखें। एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट 25 टॉपिक कराएंगे हिंदी के, इनसे बाहर आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन अब तक टाइम पहुंचते रहें। इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट और हमने चला रखा है, वो होगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। उसमें आपकी हिंदी होगी, जीके जीएस होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी और यूपी जीके होगी। उसमें सारे सब्जेक्ट हमने एक साथ एक ही प्रैक्टिस सेट में डाल दिए हैं। उसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, वही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। आज का टॉपिक जो है आपका हिंदी का होगा, वो करेंगे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा जो हम करा रहे हैं। तो क्लास को एकदम ध्यान से जो है पढ़ेंगे और जो है लाइक करते रहेंगे, बीच बीच में क्लास को शेयर करते रहेंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी। मस्तिष्क संबंधित जो बेचैनी है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पीड़ा, रोग, व्याधि, आदि। तो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क संबंधी बेचैनी के लिए कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, पीड़ा। नेक्स्ट, प्रिय बोलने वाली स्त्री। प्रिय बोलने वाली स्त्री जो है वो क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। मृदुभाषी, प्रियवंदा, प्रियवदा, मितभाषी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रियवंदा। ऑप्शन बी, प्रियवदा हो जाएगी। कौन? प्रिय बोलने वाली स्त्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, जो जीवन को जो है आघात पहुंचाने वाला है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? साहसिक, साप्रतिक, सहारक, सांघातिक। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांघातिक। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं? सांघातिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनैतिक, अवांछनीय, गैरकानूनी या वैध। तो उसे क्या कहते हैं? जो कानून के या विधि के विरुद्ध हो तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे हम? गैर कानूनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य उदय से पूर्व का समय। सूर्य उदय से पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाएगा? उषा काल, प्रभात, गोधूल, अवैध। तो क्या कहलाएगा? सूर्य उदय से पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? उषा काल। तो कौन से में है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निश्चित समावधि में होने वाला आदेश। कोई निश्चित समयावधि आपको दे दी, उसमें होने वाला जो आदेश है वो क्या कहलाता है? अधिवेश, जनादेश, अध्यादेश, अध्यादेश। तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश। जो निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश है वो क्या कहलाएगा? आपका अध्यादेश। देखो मैंने अलग से इसकी जो है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। वो प्लेलिस्ट होगी आपकी कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से। तो 3 क्लास हमने करा दी हैं, आप वो क्लास ज़रूर देखें। हम आपको सिर्फ 25 क्लास ही कराएंगे। इन 25 क्लास से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको जो है हिंदी की बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम आपसे बोल देते हैं। तो बस आपका काम है क्लास को लाइक करना, शेयर करना। कोई पैसा नहीं लगता क्लास को लाइक करने में। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। आइए देख लेते हैं। सायंकाल बेला जब पशु चरकर लौटते हैं। सायंकाल का समय बेला जब जो है पशु चरकर लौटते हैं वो क्या कहलाता है? सायंकाल, सूर्यास्त, गोधूल, अपराह्न। तो क्या कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? गोधूल, गोधूली। जो है सायंकाल बेला जब पशु जो है चरकर घर लौटते हैं तो वो समय क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गोधूली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखभाल या
निरीक्षण करना, जैसे किसी चीज़ की देखभाल करना या निरीक्षण करना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, निरीक्षक, अन्वेषक, परीक्षक या पर्यवेक्षक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पर्यवेक्षक, देखभाल या निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरों के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है। दाई, अन्योन्य, दाय, भामिनी। तो क्या कहलाती है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्या, दाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसकी काया जो है वो बहुत बड़ी हो, उसके लिए क्या कहेंगे। भीमकाय, वृद्धकाय, निश्चलकाय, दीर्घकाय। तो क्या कहेंगे, जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दीर्घकाय। दीर्घकाय कौन से में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। देखो, आपका कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी क्लास चाहते हैं, चाहे हिंदी हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, बिहार जीके हो, या फिर आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, किसी भी टॉपिक पर आपका कोई डाउट है, आप उसके लिए क्लास लेना चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने इसीलिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्लास को शेयर करते रहना है बराबर। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन जो है किसी दूसरी ओर हो, उसे क्या कहते हैं। चंचल, दुविधाम्य, कि करते हुए विमूढ़, अन्यमनस्क। तो उसे क्या कहेंगे, जिसका मन दूसरी ओर हो, तो उसे क्या कहेंगे, अन्यमनस्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य के लिए आग्रह करने के लिए एक शब्द क्या होगा। सत्य के लिए आग्रह करने के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा। सत्याग्रह, 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 सत्याग्रह। तो कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कम खाते हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अलक्ष्य, अखात, अल्पाहारी, अल्पज्ञ। तो क्या हो जाएगा, कम खाने वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, अल्पाहारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला, सबको एक ही नज़र से देखने वाले के लिए क्या शब्द हो जाएगा। समदर्शी, समधर्मी, समरूप, समांत। तो सबको एक रूप से देखने वाला, सबको एक समान देखने वाला, तो उसके लिए एक शब्द जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समदर्शी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो। जैसे आप देखते भी हैं, कोई इंसान हो, उसको भले या बुरे की कोई भी मतलब समझ नहीं होती, तो उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं एक शब्द में हम। विज्ञानी, अविवेकी, दुर्बुद्धि, अज्ञानी। तो क्या कह सकते हैं, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं अज्ञानी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है मतलब युद्ध में डटकर खड़ा रहता है, उसके लिए क्या कहेंगे। बहादुर, योद्धा, युधिष्ठिर, अवंचल। तो उसको क्या कहेंगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो दूसरे का भला चाहने वाला है, मतलब जो लोग दूसरे का भला चाहते हैं, उसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे। परार्थी, परोपकारी, सहृदय, दयालु। जो दूसरे का भला चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सहृदय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका खंडन न किया जा सके, कोई भी है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या कहेंगे। अटूट, अखंड, अखंडित, अखंडनीय। तो क्या कहेंगे, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अखंडनीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ना अभिनेत्री, तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती हैं उनके क्या कहते हैं हम, नर्तकी नहीं कहते, उनको कहते जो नृतक करते हैं उन्हें नर्तकी कहते हैं। नटी नहीं कहते, नायिका नहीं कहते, उन्हें कहते हैं क्या, अभिनेत्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके, जो कोई इंसान है जिससे आप सब कुछ कह सकते हैं अपने मन का, जिससे सब कुछ कहा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे हम उससे ये ना बोल के किसी से बता रहे हैं, जैसे कहेंगे इस इंसान से मैं सब कुछ कह सकता हूँ, तो उस इंसान के लिए एक शब्द क्या है जिससे सब कुछ कहा जा सके। अंतरंग, सहृदय, घनिष्ठ, अभिन्न। तो कौन है जिससे सब कुछ कहा जा सकता है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतरंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो है
वो हो जाएगा। नेक्स्ट, जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या कह सकते हैं? उसे कहेंगे अपरबल, स्वावलंबी, परालंबी, परोपजीवी। जो जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? परावलंबी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक सा रहे उसे क्या कहेंगे? एक वो भी है, उसके लिए कहावत है ना सावन हरे ना बादो सूखे, उस तरीके से एक है। तो वो जो सुख दुख में एक सा ही रहे, त्यागी, साधु, थौरागी, वितरागी। जो सुख दुख में एक सा रहे उसके लिए शब्द हो जाए क्या? वितरागी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका रोग का इलाज न हो सके, जिसके रोग का इलाज न हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य, अशोच्य, कलिष्ठ, दुस्साध्य। तो उसे क्या कहेंगे? जिसके रोग का इलाज न हो सके उसे क्या कहेंगे हम? असाध्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वह जो कष्ट से हमें छुटकारा दिलाता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? त्राता, उद्धारक, कष्टहर, मुक्तिदाता। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे क्या? ऑप्शन ए, त्राता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, कोई आक्रमण हुआ हम पे उसके समय जो रक्षा करता है हमारी, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, संरक्षक, प्रतिरक्षक, आरक्षक, अभिरक्षक। तो क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे आरक्षक। आक्रमण के समय रक्षा करने वाले क्या कहेंगे? आरक्षक। तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने कंप्लीट क्लास लगाई होगी। इसमें हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको जो है इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं फिर बता दूँ आपको, 25 हमारे क्लास का टारगेट है। 25 क्लास में हम आपकी हिंदी ख़त्म करा देंगे। बिल्कुल हिंदी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।